पूछा बिटिया क्या कर रही हो? तो आज रुक्मणी की माँ ने जब इतना पूछा तो रुक्मणी ने आवाज दी, माँ मैं अपनी गुड़िया को सजा रही हूँ, गुड्डा आएगा और मेरी गुड़िया को जो है डोली में बिठा करके ले जाएगा। रुक्मणी की माँ ने जब इतना सुना कि हमारी बिटिया गुड़िया को सजा रही, इसका मतलब अब हमारी बिटिया विवाह करने योग्य हो चुकी, विवाह करने योग्य हो चुके। इधर रुक्मणी की माँ प्रसन्न हो जाती कि अब हमारी लड़की जो विवाह करने योग्य हो गई। इधर आज रुक्मणी की माँ जो है महाराज को बुलाती है कि बांधी नहीं बुलाई, आज बांधी को बुलाया कि बांधी नहीं बुलाई, कहीं समझाई चली नित जाई, सैया के महल जावर सजना। करते हैं और यहाँ महारानी के पास में आए, महारानी से पूछते हैं कि महारानी क्या बात है, आपने इतनी जल्दी मुझे क्यों बुलाया, क्या प्रयोजन है? महारानी आज कहने लगी, स्वामी तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारी लड़की जो है विवाह करने की योग्य हो गई है। सैया विवाह करने योग्य हो गई है। महाराज बोले कि आपकी बिटिया है तो जितनी चिंता आपको है, फिक्र आपको है, उतनी चिंता हमें भी है, लेकिन चिंता ज्यादा इसलिए नहीं क्योंकि नारद जी बता के गए कि तुम्हारी बिटिया किस योग्य वर के रूप में भगवान श्री कृष्ण लिखे हैं, इसलिए जब वही मिलने हैं तो हमको ढूंढने की आवश्यकता क्या है? अरे महारानी बोली कि स्वामी अरे तुम नहीं जानते हो, बड़ा बेटा है और भी बेटे हैं, सबसे सलाह तो लेनी पड़ेगी, सलाह नहीं लोगे ये काम काज होते हैं घर में, अब फिर घर में जो है खुशी के माहौल के जगह पे मातम छाया जाने लगता है। इसलिए हम चाहते हैं कि किसी के हृदय में अनबन ना हो और सभी प्रेम के साथ में रहे, प्रेम के साथ में रहते हुए रुक्मणी का विवाह संपन्न। इसलिए हम चाहते हैं आप सलाह ले लीजिए। जब इतना आज रुक्मणी की माँ इतना कहती, इधर महाराज बोले कि चलो ठीक है सलाह लेंगे जा करके। इधर जैसे ही दरबार में गए और अपने पुत्रों को बुलाया, जिसमें से एक बेटा था जिसका नाम था भैया रुको, आज उसको बुलाया गया तो उससे पूछा कि आप बताइए
बताइए आपकी बहन विवाह करने योग्य हो गई है, कहाँ पे विवाह करोगे, किसके साथ में करोगे? सुयोग्य वर की तलाश होनी चाहिए, कहीं पर भी कोई सुयोग्य वर मिल सके उसके साथ में हम अपनी बिटिया का विवाह तय कर दें। उसने कहा कि पिताजी आप चिंता न करें, बहन हमारी है, हम भी जुड़ेंगे। अच्छा भैया, महाराज भीष्मक जो है इस लड़का से कहे कुछ और क्यों और लोगों से क्यों नहीं पूछा? कारण ये था कि बात बात पे झगड़ा करने वाला था, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता था, बहुत जल्दी ईर्ष्यालु होता था। और ऐसे आदमी को लोग सोचते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तो प्रेम भावना से बात बन जाए, अगर प्रेम से बोलने से बात बन जाए तो ज्यादा झगड़ा करने की क्या आवश्यकता है। इसलिए जो समझदार होते हैं तो थोड़ा धीरे धीरे बोलते हैं, ताकि ये तो वैसे भी क्रोधित तो होने वाला है, क्रोध इसको बहुत जल्दी आता है, इसलिए हम भी थोड़ा शांत हो जाते तो हो सकता है झगड़ा मिट जाए भाई। और एक बात, रामचरितमानस में 6वें श्लोक में बालकांड में शुरुआत में तुलसी बाबा ने जो है उन्होंने भी ऐसे आदमियों की जो चोर डकैत होते हैं, जो ज्यादा तेज तर्राट होते हैं या जो ज्यादा उपद्रवी होते, ज्यादा अधर्मी होते, ऐसे लोगों की भी उन्होंने वंदना की। काहे कि धर्म का कार्य होता है तो ऐसे लोग जो है बहुत ही ज्यादा उपद्रव कर देते हैं। यहाँ तक कि जैसे कोई कार्यक्रम होता है, कोई एक चीज उसमें खराब हो जाए तो लोग कह देते हैं ये ठीक नहीं रहा, ऐसा नहीं रहा, वैसा नहीं रहा। यहाँ तक कि हमने देखा भैया लड़की की बारात तो उसमें अगर किसी को पूरी नहीं मिली या किसी को रसगुल्ला नहीं मिला, छूट गया एक आदमी, तो जाके नगर में ढिंडोरा कर देता है, भैया फलाने की लड़की की शादी में गए तुम्हारा रसगुल्ला हमको नहीं मिला। अब बताइए रसगुल्ला कोई मायने रखने वाली चीज है? कोई भाई बहुत बड़ी चीज तो कोई है? लेकिन आदमी झगड़ा करने का विचार जो उसका होता है तो वो आइडिया ढूंढता है कि कौन से पॉइंट पे हम झगड़ा करें, क्या करें जो हमारा झगड़ा हो जाए, चालू हो जाए। इसलिए तो ऐसे लोगों की वंदना की जाती है। और हम तो कहते हैं ना सबसे बढ़िया सलाह है हमारी, जब कोई ऐसा आदमी हो, हमने देखा जैसे कहीं कहीं पे बड़ा बहनोई जो है वही झगड़ा कर देता है। अगर उसकी छोटी साली की शादी होती तो कह देता है कि देखो हमारी बारात जब भई थी तो हमको गाड़ी वाड़ी नहीं मिली और इनकी शादी में गाड़ी दे रहे ससुर जी, इसलिए हमको भी गाड़ी दो, हमको भी गाड़ी दो, तब इनको भी गाड़ी दीजिए। तो गाड़ी के लिए झगड़ा हो जाता, छोटी छोटी बात के लिए झगड़ा हो जाता। तो हम तो कहते जब ऐसा आदमी हो तो भैया उसको जो है डायरी या कोई ऐसा कार्य सधा दीजिए ताकि रात भर वो उसी कार्य में लपेटा रहे, शांति न बैठ पाए। हमने देखा कुछ लोग ना बढ़िया कापी और पेन सजा देते, भैया जितना व्यवहार है सबको नोट करना, सब लिखना है। अब बड़ा प्रसन्न हो जाता है, भैया हम घर के बड़े दामाद हैं, बताओ कितना बड़ा काम मिला है हमको, दामाद है इसलिए हमारे ससुर जी हम पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। तो रात भर ना पैसा गिनने के चक्कर में उसी में अटका रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कम ज्यादा हो जाए तो वो हमको इल्जाम लगा दे चोरी का, शंका बनी रहती। धीरे धीरे सवेरा हो जाता, रात्रि पार हो जाती है, झगड़ा ज्यादातर रात ही में होता, बरातन में हमने देखा। इसलिए आज वक्त कहा जाता है कि ऐसा आदमी हो तो उसको कुछ ना कुछ कार्य सौंप देना चाहिए, ताकि जब खाली नहीं बैठेगा तो झगड़ा ही नहीं करेगा। अब खाली बैठेगा तो खाली जो बैठे ना तो समझो कि शैतान का दिमाग है, दिमाग में फातूर उत्पन्न हुआ करता है, शांत नहीं रहता है, कुछ ना कुछ विचार चला करता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते इधर रुकुम इसी प्रकार का आदमी था, ऐसे था व्यक्ति। इसीलिए महाराज भीष्मक अपने पुत्र से जाकर के पूछते हैं कि बेटा तेरी बहन से विवाह करने की योग्य हो गई है, कहाँ इसकी शादी की जाए। महाराज जब भीष्मक कितना पूछते हैं तो उसने कहा कि पिताजी आप चिंता न करें, हम बहन के लिए इस योग्य वर की तलाश करेंगे कहीं ना कहीं। जैसे ही आज इतना कहा आज ढूंढने जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी मिल जाती है, कुछ ना कुछ कमी कि घर अच्छा तो बर अच्छा नहीं, बर अच्छा तो घर अच्छा नहीं। देखिए अजब की रामचरितमानस में कहा गया कि जो घर बर कुल होई अनुपा तब रचि व्यासता अनुरूपा, घर भी अच्छा होना चाहिए, बर भी अच्छा होना चाहिए, अगर बिटिया ठीक ठाक है तो दामाद भी अच्छा होना चाहिए। जैसे ही आज उन्होंने विचार किया कि हमारी बिटिया किस योग्य वर के रूप में कौन होंगे, इधर उधर देखा जा रहा, कहीं पर भी कोई मिल नहीं रहा, रुक्मणी के योग्य कोई नहीं मिल पा रहा है।
तो उसने विचार किया कि सबसे बढ़िया है कहीं ढूंढना ना पड़ेगा, हमारा वो साला है ना, जो हमारे साले साहब है उन्हीं के साथ में शादी कर दे। अब विचार मिला पिताजी ठीक नहीं रहेगा, हमारा जो साला है जो हमारे साले साहब है जिनका नाम शिषपाल है उन्हीं के साथ में अगर विवाह हो जाए तो कैसा रहेगा, क्योंकि देखिए हमको तो लगता है कि ठीक रहेगा। महाराज बोले भैया बुद्धि भ्रमित हो गई क्या, अरे वो तुम्हारे साले साहब है और ये बताया जाता जिधर से लड़कियां आती उधर को जाती नहीं है, इसलिए रिश्ता उल्टा हो जाएगा। कह रहा उल्टे की कौन सी बात है, बंटवारा कर लेंगे, खाली कहने में उल्टा पड़ रहा है कि 4 दिन वो हमको जीजा कहेगा 4 दिन बाद हम उसको जीजा कहेगा, क्या दिक्कत है, इतने ही होगा। और भैया आजकल हम देख रहे हैं कलयुग जमाने में ना लोग उल्टा सीधा बहुत कम देख रहे हैं, ये केवल इतना देखते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी है तो लड़का भी पढ़ा लिखा मिल जाए, घर खेत खलिहान मिल जाए। अब उल्टा वो उनकी भाभी वहां पे है और वही वो जा करके उनकी बहन जा करके उनके वहां भाभी बन गई, तो कहते हैं उल्टा सीधा ज्यादा नहीं देखा जा रहा है, ये कलयुगी प्रभाव है, असर है लोगों के ऊपर कि बुद्धि काम नहीं करती ऐसे मौके पर। आज रुकम भी कह रहा है और कहने लगा पिताजी मैं तो अपनी आत्मबल के साथ में कह रहा हूँ, विश्वास के साथ में कह, उसे केवल विक्रम के आगे सुर नर मुनि असुर दहलते हैं। कुल भी अच्छा बल भी अच्छा जग में प्रभुताई अच्छी है, मैं दावे से यह कहता हूँ सब तरह सगाई अच्छी है। पिताजी ये बहुत ही सौभाग्यशाली रुकमणी है हमारी जो हमारे साले साहब के साथ में विवाह हो। अब सभी लोग कहने लगे कि भैया वाह ऐसा लड़का हो गया किसी की बात ही नहीं मान रहा है, वो अपने आगे किसी की बात नहीं मानता, किसी की सुनना नहीं चाहता। जब इतना कहा इधर भगवान की कथा श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। महाराज आज घबरा गए भैया, इधर जब महाराज घबरा गए कि आज बेटा कह रहा है कि हमारे साले साहब के शादी में विवाह हो, यहाँ तक कि क्योंकि हताश हो गया। कुछ लोग होते हैं भैया कि रिश्ता ढूंढते रहो लेकिन रिश्ता मिलता नहीं, रिश्ता नहीं मिलता है। और जब अगर अच्छा रिश्ता नहीं मिले, अगर बढ़िया रिश्ता नहीं मिलेगा तो देखिए बिटिया की शादी तो हो जाती है लेकिन कहते हैं सब वही से निपट जाता है लेकिन बढ़िया से निपट नहीं पाता। एक बार क्या हुआ भैया कि एक बार भैया जी बहुत ही पढ़े लिखे आदमी, उनके पिताजी गांव देहात में रहते थे, गांव देहात में रहते थे तो उनकी एक किसान से मित्रता हो गई। और जब किसान से मित्रता हो गई तो वही आज वो भैया जी की शादी तय कर दी। अच्छा भैया जी बाहर रहते थे, शादी तय होगी, पता तो चला कि हमारी शादी तय हो गई है किसान की लड़की के साथ, लेकिन सोचने लगे मैंने क्या कर, क्योंकि हमारे पिताजी ने शादी तय की तो ठीक ही किया होगा, इसलिए मना क्या करो। आज वक्त शादी नजदीक आई, धीरे धीरे समय आया, विवाह का दिन आया, बारात लेकर के गए भैया। जब बारात लेकर के गए, अच्छा इसे होते गांव घर के हिसाब से तो मना कर देते,
लेकिन मना नहीं कि सोच रहे थे मना कर देंगे तो लोग कहेंगे भैया बाहर से पढ़ के आओ, गुरुजी ने यही सिखाया। दुनिया गुरु पर बहुत जल्दी पहुंच जाती है, तो इसलिए मना नहीं किया। शादी में बारात लेकर के गए, उधर से दुल्हन को बैठा करके लाए और घर में सभी मेहमान इसी प्रकार से बैठे हुए थे, सब आराम से भोजन प्रसाद पा रहे थे। तो भैया जी की व्यवस्था छत पे कर दी गई। जब वहाँ पे कर दी गई तो अच्छा, इधर इनकी मम्मी ने कह के सिखाया था बिटिया जाना तो ससुराल में अच्छे से रहना, सभी के हृदय को जीत लेना, सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना, क्योंकि पति तन मन धन पति श्रृंगार, इसलिए पति सब कुछ है। पति के चरणों में जन्नत है, स्वर्ग है, उसकी आज्ञा का पालन करना, कोई भी बात पे उसको जवाब मत देना। जब इतना कह दिया तो आज वही सोच रही कि अम्मा बोली थी कि देखो जवाब मत देना। इधर भैया जी को थोड़ी देर के बाद में प्यास लगी तो भैया जी बोले वाटर लेकर के आओ मेरे लिए। बोले वाटर लेके आओ। अब भैया वो तो किसान की लड़की थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, बोली का कहत है कहीं नहीं कुछ वाटर का एक का मतलब कुछ बटैया हुई है। और भैया नीचे उतर करके आए, जीने से नीचे उतर करके आए, तेम ही आज वही भैया जी की धर्म पत्नी जी तो बांटने का सिलवट और सिलवट्टा बेचारी सर पे रख करके लाद करके ले गई छत पे। तो भैया जी बोले ले आई? कहा कि हाँ ले आई। कहा कि कहाँ लाई हो? कहा कि क्या रखा? बोले हे भगवान किस्मत ही फूटी गई ऐसी स्त्री पा करके। अरे ये क्या लाई हो? बांटने के लिए कुछ थोड़ी ना कह। बोले कि तुम तो जानो तो पढ़े लिखे नहीं है, तो हमसे हिंदी में बोले होते हो ना, अब हमको क्या मालूम है कि तुम क्या मांग रहे हो। तो भैया जी ने को वाटर मांग रहे थे, वाटर माने पानी, वाटर मांग रहे थे, हमको प्यास लगी। कहीं इतना कहे होते हो ना, इतना कहे होते। आते भैया जी समझ गए उसी दिन से कि हमको लगता है हमारी जिंदगी खराब हो गई ऐसी अनपढ़ स्त्री के साथ में पढ़ करके। इधर भैया अब भैया जी कहीं ले नहीं जाते, जब उनको कहीं ले नहीं जाते तो एक दिन अपने पति देवता से बोली कि स्वामी हमको कहीं ले नहीं जाता, अम्मा कहीं ना जहाँ जाए ना साथे जाए, इसलिए अब तुम हमको काहे नहीं कहीं ले जाता। बोले तो कहीं जाने की योग्य हो, पढ़ी लिखी तो हो नहीं, अगर पढ़ी लिखी होती तो तुम जाती ना मेरे साथ। तब तक भैया जी के एक मित्र जी आए निमंत्रण कार्ड लेकर के बर्थडे पार्टी का, और जब वो निमंत्रण कार्ड लेकर के आए तो भाभी जी बोली देखो अब हमारे सामने नेवता लेके आए हैं, अब तो ले चली हो ना, अब ले चलोगे? बोले कि हाँ ठीक है ले चलेंगे, लेकिन एक शर्त है। बोले कौन सी शर्त? कहा कि देखो अगर वहाँ पे हमारे मित्र लोग पूछे, अगर कि आप किसके साथ में आई हो, किसके साथ में आई, तो आप बता देना कि मैं अपने हस्बैंड के साथ में आई। और अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम उनकी कौन हो, तो कह देना कि हम उनकी वाइफ हैं। बोले कि ठीक। अब जैसे ना भैया कि जैसे हाई स्कूल इंटर का लड़का बिल्कुल रट्टू तोता हो जाता है, किताब लेके दिन भर घूमता है, पढ़े रहा, एग्जाम की तैयारी कर रहा, अब ऐसे रोटी बनाती जाती, काम करती जाती, अब वही याद कर रही हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ, पढ़ी रही रातों दिन। अब भैया जी कह रहे भूली तो नहीं हो? करना बिल्कुल नहीं भूले। धीरे धीरे करके जब टाइम आया तो भैया खूब बढ़िया से व्यवस्था से गई, ऊंचेड़ी की सैंडल पहनी, इधर काटा सब व्यवस्था से गई। और जब वहाँ पे पहुंची तो मित्र लोग जो वो तो हंसी मजाक करने वाले होते, मित्र लोग मिले, बोले भैया भाभी नहीं आए क्या? अरे बोले आई वहाँ बैठी। अरे तो कहा कि बताया क्यों नहीं, हम जाके हम भी थोड़ा सीताराम कर लेते। जब गए वहाँ पे पास में तो भैया अब नमस्ते किया, प्रणाम किया, तो प्रणाम तो कर लिया। तो अब बोलते हैं कि आप किसके साथ में आई हो? तो कहीं कुछ बतावा रहा, कुछ बतावा रहा। अब मन में सोच रहे हैं कहाँ कहीं रहे, अच्छा हम जाने तुम हमरे उनका पूछत हो ना? कहना हाँ हाँ तुम्हारे कहीं भी वही हमारे कोई और तो ना, वही हमारा हैंड पंप है। क्या? हाँ वो हमारा हैंड पंप। और कहा कि तुम उनकी कौन हो? तो कहीं भी हमारा हैंड पंप, हम उनकी पाइप। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। आज लोग तो कहते हैं ऐसा ऐसा सिस्टम हो गया। भैया जी नाराज हो गए, कहा कि बस चलो उभरे, देखो क्या हाल करते हैं। अब यहाँ पे आए
तो तुरंत अपने ससुराल में फोन कर, ऐसा करो अपनी बिटिया को ले जाओ, पढ़ा लिखा के तब भेजना। तो अभी देखो ना, बीच में जब 3 साल पहले यहाँ कथा हो रही थी तो दादाजी जाते थे प्रौढ़ शिक्षा अभियान में, चला था पढ़ने के, बस्ता लेके लोग दोपहर में पढ़ने जाते थे। हम पूछे दादाजी से एक दिन, कौन आता कहीं लखनऊ की मैडम जी आके पढ़ाने? हमने कहा कुछ आ गया, कहीं नाम लिखना आ गया। तो आज उसी प्रकार से उन भाभी जी को उनके पिताजी लिवा करके ले जाते हैं और वहां से जो है उनको पढ़ा लिखा के फिर भेजते हैं, तब जो है जिंदगी सही से जो आगे बढ़ पाएगा। इसलिए कहते हैं, इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि जो घर घर कोई हो या ब्याह सुता आदरो, और नहीं तो भैया इसे धक्का प्लेट गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी और बढ़ते बढ़ते एक दिन रह जाएगा। आज इधर शिशुपाल को कहीं अच्छा दूल्हा नहीं मिला तो उसने सोच लिया कि यही ठीक है। क्यों? क्योंकि जहाँ जाता है कुछ ना कुछ मांग हो जाता कि बिटिया को ब्याहने जाए, करने सगाई जाए, जिना के दुआर हो गए दूल्हा के, मारुति कार हो गए देवा में दूल्हा के। बिल्कुल ऐसे कि मुंह में